जब आप चीन शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आसमान छूती इमारतें, हवा से बातें करती बुलेट ट्रेन्स, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब और एक ऐसी सुपर पावर जिसने सिर्फ कुछ ही दशकों में पश्चिमी देशों को भी पीछे छोड़ दिया। बाहर से देखने पर चीन एक इकोनॉमिक मिरेकल लगता है, लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। चीन की उस ग्रेट वॉल के पीछे एक ऐसा अंधकारमय सच छिपा है जिसे चीनी सरकार दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च करती है। एक ऐसा सच जो अमानवीय है, खौफनाक है और इंसानियत की धज्जियां उड़ाता है। आज हम उस ड्रैगन के मुखौटे को उतारेंगे और आपको चीन की वो घिनौनी सच्चाई दिखाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी सच आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या विकास की यह कीमत चुकाना सही है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आप सड़क पर चल रहे हो और कोई आपकी हर एक हरकत पर नजर रख रहा हो। आप क्या खरीदते हैं, किससे मिलते हैं, इंटरनेट पर क्या पढ़ते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये कोई हॉलीवुड की साई-फाई फिल्म नहीं है, ये आज का चीन है। चीन पूरी तरह से एक सर्वेलेंस स्टेट बन चुका है। वहां स्काईनेट नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत पूरे देश में 60 करोड़ से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यानी हर 2 नागरिकों पर एक कैमरा। इन कैमरों में फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक है जो भीड़ में भी 1 सेकंड के भीतर किसी भी व्यक्ति को पहचान सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं है। चीन ने इंसानों को कंट्रोल करने के लिए एक खौफनाक सिस्टम बनाया है जिसे सोशल क्रेडिट सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम में नागरिकों को पॉइंट दिए जाते हैं। अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं या सड़क पार करते समय ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो आपके पॉइंट कम कर दिए जाते हैं। पॉइंट कम होने का मतलब है कि आप प्लेन या बुलेट ट्रेन की टिकट नहीं खरीद सकते, आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि आपके बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला भी नहीं मिलेगा। चीन ने पूरे देश को एक डिजिटल जेल में बदल दिया है, जहाँ नागरिक आजाद तो दिखते हैं लेकिन उनकी डोर सरकार के हाथों में है। इंटरनेट, जो हमारे और आपके लिए दुनिया से जुड़ने का, आजादी से अपनी बात रखने का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन चीन में इंटरनेट भी आजाद नहीं है। वहाँ इंटरनेट पर एक अदृश्य दीवार खड़ी है जिसे पूरी दुनिया द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना के नाम से जानती है। चीन में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी सभी वैश्विक वेबसाइट्स बैन हैं। चीनी सरकार नहीं चाहती कि उनके नागरिक दुनिया का सच जाने। वहाँ की मीडिया, अखबार और इंटरनेट पर सिर्फ वही छपता है जो कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है। इसे सेंसरशिप की चरम सीमा कहा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करता है तो वो रातों रात गायब हो जाता है, चाहे वो कोई आम नागरिक हो, कोई पत्रकार हो या फिर अली बाबा के संस्थापक जैक मा जैसा अरबपति। जैसे ही जैक मा ने चीनी बैंकों की आलोचना की, वे महीनों तक दुनिया की नजरों से गायब हो गए। ये इस बात का प्रमाण है कि चीन में अगर आप सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बोलते हैं तो आपकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश किया जा सकता है। चीन अपने नागरिकों का तो शोषण करता ही है, लेकिन अब उसने अपनी चालों से पूरी दुनिया को निगलना शुरू कर दिया है। इसे नाम दिया गया है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी कर्ज का जाल। चीन विकासशील और गरीब देशों के पास जाता है और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अरबों डॉलर का लोन देता है, लेकिन ये लोन इतनी कठोर शर्तों और ऊंचे ब्याज दरों पर दिए जाते हैं कि वो देश कभी उसे चुका नहीं पाते। और जब वो देश बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच जाते हैं तब शुरू होता है चीन का असली खेल। इसका सबसे बड़ा और दर्दनाक उदाहरण हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है। चीन ने श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह बनाने के लिए भारी कर्ज दिया। जब श्रीलंका कर्ज नहीं चुका पाया तो चीन ने उस बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर अपने कब्जे में ले लिया। अफ्रीका के कई देश आज चीन के इसी डेट ट्रैप में फंसकर अपनी जमीनें, खदानें और सॉवरेनिटी खो रहे हैं। चीन बंदूकों से नहीं बल्कि अपने पैसों के दम पर नए युग का इंपीरियलिज्म फैला रहा है। हम सभी सस्ते स्मार्टफोन्स और कम दाम वाले सामानों को खरीदकर खुश होते हैं जो मेड इन चाइना होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सामान इतने सस्ते कैसे होते हैं? इनकी असली कीमत चीन के मजदूर अपनी जान देकर चुकाते हैं। दोस्तों, चीन ने दुनिया के सामने अपनी एक झूठी और चमचमाती तस्वीर पेश की है, लेकिन उस तस्वीर के पीछे सेंसरशिप, निगरानी, शोषण और कर्ज के जाल की एक खौफनाक सच्चाई छिपाई गई है। एक ऐसा विकास जिसकी नींव में लाखों लोगों की आजादी और उनके आंसू दफन है। वो विकास नहीं बल्कि एक तानाशाही का सबसे भयानक रूप है। अब सवाल आपके लिए है, क्या दुनिया को सिर्फ आर्थिक प्रगति देखनी चाहिए या फिर उस प्रगति के पीछे कुचले गए मानवाधिकारों और आजादी की कीमत पर भी सवाल उठाना चाहिए? चीन की इस सच्चाई पर आपके क्या विचार हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस सच्चाई को जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही कड़वे सच आपके सामने लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।